बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, हाउ टू अटैम्प्ट पेपर। अक्सर स्टूडेंट्स जो कि पूरा साल बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी यानी कि प्रेपरेशन उनकी होती है, और जब पेपर सॉल्व करते हैं फ़ाइनल एग्जामिनेशन में, फ़ाइनल पेपर को अटैम्प्ट करते हैं, तो जब उनका रिज़ल्ट आता है तो वो बड़े परेशान होते हैं कि हमारा जो पेपर है हमने बहुत अच्छा किया था लेकिन नंबर उस तरह नहीं आए जिस तरह आने चाहिए थे। तो उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि सारा साल वो जो कंटेंट तो उनके पास होता है, प्रेपरेशन तो उनकी होती है, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। मैं आपके पास 3 डिफरेंट किस्म के जो पेपर हैं वो शेयर करूंगा। ये वो पेपर हैं, उन स्टूडेंट्स के पेपर हैं हमारे पास पड़े हुए हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड में इसी तरह पेपर जो है वो यानी कि सॉल्व करके बहुत अच्छे नंबर लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये जो फ्रंट पे जो पेपर है ये हमारे एक स्टूडेंट का है जिसने यानी कि बोर्ड में 1000 प्लस नंबर गेन किए। तो मैं इस पेपर की तरफ आने से पहले आपको डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है और इस तरह हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं उनको गेन कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसकी। तो आपके सामने बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर जो नज़र आ रहा है, आपको ये जो पेपर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको देखें जी। यार बाहर बैठ कहता यार मैं फॉर्म घटाना कहता साढ़े देर तक नहीं होने मैं इतने बैठे रहा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपने पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स असल में बात ये है कि हमारी जो फ़र्स्ट प्रेफरेंस है वो ये होनी चाहिए कि जो भी हमने काम करना है, पेपर को अटैम्प्ट करना है, पेपर को सॉल्व करना है, हमने इस तरह सॉल्व करना है कि हमने एग्ज़ामिनर के लिए पेपर को यानी कि आसान बनाना है। तो आसान किन वजूहात को देखते हुए हम पेपर को आसान बना सकते हैं, वो कौन सी हदायत हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको फॉलो करते हुए हम पेपर को आसान बना सकते हैं। तो पेपर को आसान बनाने का फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ामिनर से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो हासिल कर लेंगे, वो हमें ज़्यादा मार्क्स देगा। तो बेसिक जो जैसा कि है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हमारा पेपर एग्जामिनर के सामने हो और जब वो उसको ओपन करे तो उसका दिल खुश हो जाए, उसको पता चले कि मैंने भाई बेटे को जो है ना वो नंबर देने हैं। तो इसके लिए हमने जो फर्स्ट काम करना है वो एग्जामिनर को इंस्पायर करना है। जब एग्जामिनर को हम अच्छे तरीके से इंस्पायर कर सकेंगे तो फिर ही एग्जामिनर से हम नंबर जो है वो निकलवा सकते हैं। तो वो कौन से मेथड हैं, वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिससे हम एग्जामिनर को इंस्पायर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमने पेपर को साफ़ सुथरा करके लिखना है, बहुत ही सफाई के साथ पेपर को अटैम्प्ट करना है। नीट एंड क्लीन पेपर जो है ना वो हमने करना है। मैं इसकी मिसाल, हमारे पास ये जो 3 पेपर्स हैं ये ऐसे स्टूडेंट्स के पेपर हैं जिन्होंने बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए जो बोर्ड एग्जामिनेशन था उसमें जब पेपर दिए तो उनके 1000 प्लस मार्क्स आए आउट ऑफ 1100। तो ये इंटर के पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है ये जो बेटा है हमारा, इसके 1020 मार्क्स आए हैं, 1020 नंबर थे इसके। तो इसने पेपर को जिस तरह से अटैम्प्ट किया वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखें मेरे पास फर्स्ट जो फ्रंट पेज है उसमें उसने जो डिफरेंट जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट था वो था पेपर को नीट एंड क्लीन करना। तो पेपर को पहले हम देखते हैं कि वाकई जो हमारा जो स्टूडेंट था उसने पेपर को नीट एंड क्लीन करके लिखा हुआ है कि यानी कि यहाँ वैसे ही लिख दिया है। तो ये फर्स्ट पेज है, आपको ये नज़र आ रहा है, देखिए कितना जो नीट एंड क्लीन करके उसने पेपर लिखा है। ये हमारे पास इसका सेकंड पेज है। तो सेकंड पेज पे और थर्ड पेज पे आप देखें कि ये भी हमारे पास साफ़ सुथरा करके अच्छी राइटिंग में उसने पेपर को अटैम्प्ट किया है। इस तरह हमारे पास ये डिफरेंट पेजेस हैं। ये आप स्टूडेंट्स को मैं दिखाने के लिए जो है ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। इस तरह हमारे पास इस पेपर के अलावा यहाँ पे एक और पेपर है हमारे पास। ये हमारी एकेडमी की एक अच्छी गर्ल स्टूडेंट थी। तो उसने जब इस मेथड से पेपर अटैम्प्ट किया है तो उसके भी 1000 प्लस मार्क्स थे।
तो ये सारा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मेथड हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए हम पेपर को अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखें ये आपके सामने पेपर है तो पता चल रहा है कि अब ये देखें हमारे पास ये पेपर पता चल रहा है कि बच्चे ने कितनी प्यारी जो है ना वो हैंड राइटिंग के साथ और साफ़ सुथरा करके पेपर को लिखा हुआ है। तो हम जो बात कर रहे थे वो जो पहला पॉइंट था वो ये था कि हाउ टू अटैम्प्ट पेपर। उसमें पहला जो पॉइंट था वो था कि पेपर को हमने नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा करके लिखना है। जो दूसरा बहुत ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि हाशिया लगाना। हाशिया लगाना को ना मार्जिन लाइन भी कहा जाता है। हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो पेज है इसकी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे हमने ब्लू मार्कर के साथ, बेटा ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है कि लेड पेंसिल और ब्लैक मार्कर हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जो हमारे पास इंटर की रोल नंबर स्लिप है उसकी बैक साइड पे भी ये चीज़ लिखी होती है कि आपने लेड पेंसिल को यूज़ नहीं करना। तो आपने जो यूज़ करना है वो ब्लू मार्कर यूज़ करना है और ब्लू इंक वाला पेन यूज़ करना है। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट पूरा साल मेहनत करते हैं और उसमें जो डिफरेंट बॉल पॉइंट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मार्कर और ब्लू इंक वाला पेन इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि उनके पेपर में अच्छे नंबर आएँ तो वो थ्रू आउट पूरा सेशन जो है वो एक ही, यानी कि जो या तो वो बॉल पॉइंट से अपनी प्रैक्टिस करें या फिर ब्लू इंक वाला जो पेन है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि वो पेपर में भी जब जाएं तो उनके पास ब्लू इंक वाला मार्कर हो। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जिनके नंबर बहुत कम आते हैं सारा साल जो बॉल पॉइंट है उसको यूज़ करते रहते हैं और एट द एंड जब फाइनल पेपर में बैठते हैं तो वहाँ पे वो पेन के साथ पेपर करते हैं तो उनको पेपर सॉल्व करने में मुश्किल पेश आती है। तो इस तरह उनको मसला ये बनता है कि वो पेपर कर रहे होते हैं और टाइम पेपर का ख़त्म हो जाता है, तो ये उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो बात मैं कर रहा था कि जो प्रॉपर लाइन है वो हमने लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर एक पेज पे एक ही लाइन लगानी है और उस लाइन को जब लगाएंगे तो लाइन के स्टार्ट से हमने पेपर को शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिड है, मिड पे हमने क्वेश्चन का नंबर देना है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम अटैम्प्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास जो पॉइंट है, जो उसका जो जुज़ नंबर 1 है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनानी है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बेतुकी सी हेडिंग्स, बहुत सारी हेडिंग्स बना देते हैं। हेडिंग बना के एक लाइन लिख दी, फिर हेडिंग बना के एक लाइन लिख दी, तो एग्जामिनर को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने क्या करना है कि प्रॉपर जो हेडिंग है, जो ज़रूरी हेडिंग्स हैं वही आपने बनानी है। आपने मिड में जो है वो आंसर नंबर लिखना है क्वेश्चन का, फिर उस टॉपिक की जो हेडिंग है उसको बना के फिर आपने डेफिनेशन लिखने के बाद उसको कामा में कर देना, ताकि जो उसको वो पॉइंट आउट हो जाए, एग्जामिनर को पता चले कि ये डेफिनेशन अलग से लिखी हुई है। फिर आपने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, तो उसके बाद आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमने प्रॉपर लाइन लगानी है, इसको हाशिया कहा जाता है। अच्छा, इस हाशिया का एक फ़ायदा ये भी है, जब आप सेकंड पेज पे जाते हैं तो आपने सेकंड पेज पे भी एक लेफ़्ट साइड पे आपने एक हाशिया लगाया हुआ है और बिल्कुल इसकी राइट साइड पे देखें, आपको जो बैक साइड पे आपने जो लेफ़्ट साइड पे हाशिया लगाया था, जो प्रॉपर लाइन ड्रा की थी, उसका स्केच आपको, वो जो प्रोजेक्शन है उसका, वो आपको वो क्योंकि पेज हमारे पास ट्रांसपेरेंट है तो वो हमें दूसरी साइड पे भी नज़र आ रहा है। आई थिंक सो कि आपको ये वाली लाइन नज़र आती होगी, लेकिन ये लाइन हमने इस पेज पे ड्रा नहीं की, ये हमारे पास जो बैक पेज था उसी पे ड्रा थी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ये हमने हाशिया लगाया हुआ है और ये हमारे पास जो उसके यानी कि बैक साइड पे जो हमने हाशिया लगाया वो हमें नज़र आ रहा है। हमने कोशिश करनी है कि जो हमारी राइटिंग है, जो हमारी लाइन है, वो इस हाशिए के अंदर अंदर ही रहे, इससे हमने बाहर नहीं जाना। तो ये था सेकंड पॉइंट। जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हमने जो क्वेश्चन पेपर, जो हमारा आंसर है किसी भी क्वेश्चन का, वो हमने टू द पॉइंट लिखना है। अक्सर स्टूडेंट ये होता है कि उनको कंटेंट उनके पास होता नहीं है, वो पेपर क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लंबा, उसका आंसर इधर उधर से डाल के लिख देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत करते हैं। तो हमने जो भी क्वेश्चन का आंसर देना है वो बिल्कुल तसल्ली बख्श होना चाहिए। हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल रेलेवेंट टू द क्वेश्चन होना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट हमने लिखना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये है कि जब हमने क्वेश्चन
क्वेश्चन या कि उसका आंसर लिख लेना है, तो हमारे पास उस क्वेश्चन का जब हमने आंसर लिखना है तो उसके बाद हमने एक प्रॉपर लाइन लगा के, जिसे एंडिंग लाइन भी कहा जाता है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रही है, हमने एंडिंग लाइन लगा के अपने क्वेश्चन को एंड करना है ताकि एग्जामिनर को पता चले। बाज़ औक़ात ये होता है कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन जो है उसको चेक कर रहा होता है तो उसको ये नहीं पता चलता कि ये अलग से क्वेश्चन है, वो उसी क्वेश्चन में ही उसको चेक करके तो उसी के नंबर दे देता है, तो दूसरे क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलते। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने क्वेश्चन कर लेना है उसके एंड पे एक एंडिंग लाइन लगानी है, जैसा कि यहाँ पे आपको लगी नज़र आ रही है। तो इस पेपर में अगर आप देखें एक और चीज़ भी नज़र आ रही है आपको, ये हमारे पास कुछ लाइनें हैं, ये एक्स्ट्रा हमने यानी कि स्टूडेंट ने छोड़ दी है उनको, यानी कि हमने ये बताया था कि आपने फ़ाइनल पेपर में ऐसा नहीं करना, तो आपने भी फ़ाइनल पेपर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ये जो लाइन है ये आपने नहीं छोड़नी, आपने पेपर की जो लाइन है इनको यूटिलाइज़ करना है और यहाँ से ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग लाइन के बाद है गैर ज़रूरी लाइन, हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, और उसके बाद हमने इंक पेन जो है उसका इस्तेमाल करना है और ट्रांसपेरेंट जो है वो ज्योमेट्री जो है वो बॉक्स लेके फाइनल पेपर में जाना है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शन थी कि हमने पेपर को कैसे इस्तेमाल करना है। मैं एक दफ़ा फिर इनको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नीट एंड क्लीन करके पेपर को लिखना है, फिर हमने बात करनी है, प्रॉपर लाइन लगानी है जिसे हाशिया कहा जाता है, फिर हमने टू द पॉइंट जो है वो लिखना है, फिर उसके बाद हमने एंडिंग जो लाइन होती है हमारे पास क्लोजिंग लाइन जिसको कहा जाता है, ये आपने मस्त लगानी है, गैर ज़रूरी लाइन आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। तो इस तरह से आपने खूबसूरत सा पेपर करके जो है वो लिखना है, और जब अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे, जब एग्जामिनर इसको पेपर को ओपन करेगा तो उसका दिल खुश होगा, वो कहेगा कि वाकई जो स्टूडेंट है इसने बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया हुआ है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, तो आपको अच्छे मार्क्स की उम्मीद होगी। आप इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए पेपर में 1000 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो आप डिस्कस कर सकते हैं।